Assalamu alaikum students and welcome to Global Virtual School. Students, this is your first year chemistry class. I am Dr. Jad Bano, and today the topic for today's discussion is molecular orbital theory from chapter 3. Chapter 3 is theories of covalent bonding. Students, actually this lecture is continuity from the previous lecture that was also about molecular orbital theory. In that lecture we have discussed few of the molecules according to molecular orbital theory, but in this lecture students हम पर्टिकुलरली जो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो डिस्कस करेंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के बाद आप स्पेशली अंडरस्टैंड कर पाएंगे डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स के कौन से मॉलिक्यूल्स या आयंस का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो सकता है या डायमैग्नेटिक बिहेवियर हो सकता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मेंशन किया था कि अगर जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रिस्पॉन्स शो करे, और ये होता है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पार्शियली फील्ड या हाफ फील्ड हो तब वो पैरामैग्नेटिक होता है। अदरवाइज अगर वो पेयर्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो वो डायमैग्नेटिक होता है। इसके अलावा यू विल बी एबल टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे पर्टिकुलरली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं जो कि बॉन्ड ऑर्डर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला लिखाया था कि दिस इज द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उससे आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मींस ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 एटम्स हो, और होमोन्यूक्लियर मींस कि वो दोनों ही एटम्स एक ही एलिमेंट के हैं, जैसे कि H2, N2, O2, F2, Cl2, या उनके आयंस में को भी हम उनके भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे N2 है तो वो N2 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, 1 पॉजिटिव भी हो सकता है, N2 2 नेगेटिव भी हो सकता है और 2 पॉजिटिव भी हो सकता है। इस तरह से बोरोन या उसकी आयंस भी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। हम उनका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे और उसकी हम एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। यू नो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 and this electronic configuration is 1s2, 2s2, 2px, 2py। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। 2 and 2 4, 5, 6 and 7। दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। सो ये फर्स्ट शेल में है ये वाले, और ये है हमारे पास उसके सेकंड शेल में है। और उसमें हम इसकी पोस्टुलेट्स में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो सेम एनर्जी और सेम शेप के होते हैं वो और उसके साथ वो ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, उतने ही जिसमें से हाफ अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी पे होते हैं और उनमें से हाफ अपने पेरेंट जहाँ से वो बनते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनसे वो हायर एनर्जी पे होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे 1s2 और 1s2 के लिए ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ये हमने पिछले लेक्चर में भी ड्रॉ किया था। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए ड्रॉ करूँगी 2s2 और फिर इसके लिए ड्रॉ करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें इसका एनर्जी एक्सिस के एनर्जी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है एक नाइट्रोजन का ये है हमारे पास 2s और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये उसी एनर्जी लेवल पे है जो ये एनर्जी लेवल। दूसरे नाइट्रोजन का 2s और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टूडेंट्स अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे विल ओवरलैप टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। One will be of lower energy than parent and one will be at higher energy than the parent atomic orbital। तो इसके 2s और 2s और s से हमारे पास बनता है सिग्मा 2s
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका जो एंटी बॉन्डिंग है हम उसको क्या कहते हैं, सिग्मा स्टार 2s। नाउ फिल द इलेक्ट्रॉन, देयर आर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। फर्स्ट लोअर एनर्जी वाला फिल होगा, 1 2, मैक्सिमम 2 आते हैं, तो रिमेनिंग 2 इसमें चले जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एनर्जी डायग्राम px के लिए। इसी तरह से ये एनर्जी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। हम एक नाइट्रोजन के लिए ये px py और pz हम ले रहे हैं, यहाँ पे px py एंड pz। आप इसमें से किसी को भी px ले सकते हैं, py ले सकते हैं और pz ले सकते हैं। इसी तरह से दूसरे नाइट्रोजन का, यानी ये एक नाइट्रोजन का है और ये दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी सेम px py एंड pz, ये एक ही एनर्जी लेवल पे हैं, इनका एनर्जी लेवल सेम है, सेम साइज सेम शेप। इसको आप px का नाम दे दें, py का नाम दे दें और pz का नाम दे दें, और हर एक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 1 1। अब फर्स्ट जो ओवरलैपिंग होगी उसके रिजल्ट में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब टोटल 1 2 3 एंड 3 6 में से 3 लोअर एनर्जी पे होंगे, 3 हायर एनर्जी पे होंगे। उन 3 में से अब कोई भी मैं एक फर्स्ट पहले ले रही हूँ, जो कि इसको मैं नाम दे रही हूँ सिग्मा p2px, सिग्मा 2px, और बाकी इसके रिजल्ट में जो नेक्स्ट जो बनेंगे, जो पाई बॉन्ड्स बनेंगे, वो हमारे पास यहाँ पे होंगे पाई 2py और ये होगा पाई 2pz। और एज ए रिजल्ट जो यहाँ पे बनते हैं, सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग बनता है सिग्मा स्टार 2px, और पाई के जो एंटी बॉन्डिंग होंगे वो हमारे पास होंगे पाई स्टार 2py and pi star 2pz. Now fill the electrons 1 2 3 4 5 6. So first of all to the lower energy level 1 and 1 according to Hund's rule. You have still more electrons, so first need to fill this completely, 4 and 5 and 6. So you don't have more electrons, so these will be empty. अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ये है हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है हमारे पास अपर वाले ही जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग है। हम सिर्फ यहाँ से भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, या आप इनको भी इंक्लूड करेंगे तो भी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर सेम निकल आएगा। अब यहाँ पे तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर है, इसलिए 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस 0 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आंसर 6/3 मीन्स 3। इट मीन्स नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। और या बॉन्ड ऑर्डर आप इसको इंक्लूड करके भी निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 3, तो अगेन आपके पास आंसर सेम आता है 3। तो इट मीन्स n और n में ट्रिपल बॉन्ड है। ये इसकी एनर्जी लेवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है। अभी ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि ये सिग्मा 2px की एनर्जी लो होनी चाहिए, ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, तो ये अनस्टेबल क्यों है ये अभी मैं आपको नेक्स्ट उसमें मैं बताती हूँ। अब इसके बाद आपने एनर्जी ऑर्डर लिखना है। एनर्जी ऑर्डर दैट इज वेरी इजी, जस्ट ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं सेंटर में, आपने उसके लोअर वाले से स्टार्ट करना है। सिग्मा 2s has less energy than sigma star 2s which has less energy। फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे, इसमें क्या है पाई 2py, बट दिस इज इक्वल टू पाई 2pz, and this has lower energy than sigma 2px, and it has lower energy than pi star 2py, and that is equal to pi star
2pz and which has less energy than sigma star 2px. So this is the energy order. This one, sigma 2s less than sigma star 2s, then less than pi 2py equals to pi 2pz, then this less than sigma 2px, and that is less than pi star 2py, and that is equal to pi star 2pz, and they have less than sigma star 2px. बेसिकली इनका एनर्जी डिफरेंस जो 2s और 2p का कम होता है एनर्जी डिफरेंस अभी, जिसकी वजह से इनमें sp कैरेक्टर आ जाता है, और उस वजह से जो sp है लिटिल अनस्टेबल होते हैं और हाई एनर्जी पे चले जाते हैं, जबकि 2px और 2pz जो होते हैं वो उससे लोअर एनर्जी पे आ जाती है। स्टूडेंट, जब आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन N2 के लिए आपने एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो आपने तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये ड्रॉ करनी है, बॉन्ड ऑर्डर देना है, आपने उसका एनर्जी ऑर्डर बताना है, फिर ये बताना है कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। स्टूडेंट्स, ये डायमैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड है, कोई भी पार्शली फिल्ड नहीं है। अगर कोई भी पार्शली फिल्ड हो तो फिर ये इसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। और वो कैसे हो सकता है? अगर आप N2 2 पॉजिटिव से मुराद है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुए, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी रिमूव होगा, तो तब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? वो एक डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर होगा। वो मैं यहाँ से आपको सिर्फ ये वाली डायग्राम ड्रॉ करके अब हम निकालते हैं N2 2 पॉजिटिव के लिए। 2 पॉजिटिव से मुराद है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी, तभी प्लस चार्ज आता है ना। तो अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन आपके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, अब इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इसके पास है, और एक इसके पास, एक इसके पास, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका एनर्जी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो इस तरह से होगी हमारे पास, ये ठीक है। अब आपके पास 4 है, 1 2 3 4, बाकी इसके सेम यही सारे नेम्स रहेंगे। अगर जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 2। इसका मतलब है कि N जब है पॉजिटिव तो इसमें डबल बॉन्ड होता है। इसका एनर्जी ऑर्डर सेम होगा जो इसके लिए आपने लिखा है, ये यही एनर्जी ऑर्डर होगा। अब ये भी क्या है हमारे पास? डायमैग्नेटिक है। इन केस ये हो जाए N2 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव से मुराद है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये पहले नॉर्मल है 1 2 3 1 2, अब 3 नॉर्मल में ड्रॉ करें, इसी में एक एक एक्स्ट्रा आ जाए, यहाँ पे एक आ जाए, एक यहाँ पे आ जाए, तो पहले इसमें 2 2 4 और ये भी फिल हो गया। अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा तो ये कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, नो इसके 3 तो नॉर्मल है, ठीक है, 1 2 3 और 1 1 एक्स्ट्रा आया तो 6 में से 2 ऊपर चले गए यहाँ पे। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, 6 माइनस 2 कितना था? 4 बाय 2, तो आपके पास 2 बॉन्ड ऑर्डर यानी N नेगेटिव होंगे, तो इसके साथ भी डबल बॉन्ड होगा। अब ये पैरामैग्नेटिक है। नाउ ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज पैरामैग्नेटिक। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि ये एक नॉर्मल N2 के लिए है, दिस वन N2 के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं फिल किए, कंप्लीटली फील्ड है, ये डायमैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसकी एनर्जी ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर आपने फाइंड आउट कर लिया, एनर्जी ऑर्डर यहाँ से आपने स्टार्ट किया, लोअर से अपर की तरफ चले गए। N2 2 पॉजिटिव से मुराद है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, तो फर्स्ट मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके लिखा, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से जो यहाँ पे आ गए 4, 4 माइनस 0, तो इसके पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 निकला और विद 2 पॉजिटिव, और इस केस में भी ये भी डायमैग्नेटिक ही है। लेकिन पैरामैग्नेटिक से मुराद है कि ये 3 ऑलरेडी है, इसमें भी 3 और 1 1 मोर आ गया, तो यानी टोटल 4 4 और 4 8, इसमें 6 नीचे चलेगा, ऊपर 2। अब हंस रूल के अकॉर्डिंग इसमें एक में कंप्लीटली फिल नहीं करना और एक एम्प्टी नहीं छोड़ना, बल्कि दोनों में एक एक। तो यहाँ पे ये
पेयर्ड है, यानी सॉरी पेयर्ड नहीं है, यहाँ पे ये पैरेलल स्पिन के साथ पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से अब ये पैरामैग्नेटिक है। तो इट मीन्स कि N2 पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये आपके पास पैरामैग्नेटिक है, जबकि दूसरे दोनों ये वाले N2 और 2 पॉजिटिव ये दोनों आपके पास डायमैग्नेटिक है। और इनका बॉन्ड ऑर्डर आपने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से नाउ ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर B2 बोरोन। नाउ कम टू फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सेम आप ऑक्सीजन के लिए आपको पता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। This is behaving just like N2 2 negative। सेकेंड ऑक्सीजन के लिए भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। ये फर्स्ट शेल है, इसके लिए मैं ड्रॉ नहीं कर रही, ये सेकेंड शेल है। और यहाँ पे पहले इसके लिए ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। यहाँ पे आप लगाएं इसकी एनर्जी ऑर्डर। यहाँ पे फर्स्ट जो 2s है ऑक्सीजन का, और ये इसी सेम लेवल पे ये 2s दूसरे ऑक्सीजन का, जिसमें दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, हाफ लोअर एनर्जी पे हैं, हाफ हायर एनर्जी पे। इसको हम कहते हैं सिग्मा 2s, और ये है हमारे पास सिग्मा स्टार 2s। इसमें एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो फिल करेंगे 1 2 देन 3 और 4। यहाँ से इसके ऊपर ही ड्रॉ हो रहा है, ये मैं थोड़ा इस साइड पे क्योंकि ज्यादा स्पेस चाहिए हमें, यहाँ पे हम ड्रॉ करें। अब ये हमारे पास है ऑक्सीजन फर्स्ट, ये वाले 1 2 3, ये है हमारे पास px py एंड pz। दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी ये px py एंड pz। अब इसमें से किसी को भी px py एंड pz कह सकते हैं, साथ में आप 2 लगा दें, तो आप साथ में 2 लगा दें, इस किसी को भी 2px 2py 2pz आप नाम दे सकते हैं, 2py एंड 2px, और इसको हम z कह देते हैं। नाउ फिल द इलेक्ट्रॉन 1 2, 1 is completely filled and other are partially filled. So out of 6 molecular orbitals will be formed, 3 will be of lower energy and 3 will be of at higher energy. फर्स्ट जो इनसे बनेंगे वो एक हमारे पास, इसको हम कहते हैं सिग्मा 2px, और उसके बाद पैरेलल ओवरलैपिंग होगी जिसको हम पाई 2py पाई 2pz, और एंटी बॉन्डिंग में जो होंगे इसके सिग्मा स्टार 2px, और ये है हमारे पास पाई स्टार 2py, और ये है हमारे पास पाई स्टार 2pz। नाउ फिल द इलेक्ट्रॉन जो है टोटल 1 2 3 4 एंड 4 8। फर्स्ट फिल फ्रॉम लोअर एनर्जी 1 2 3 4 5 6 7 8। Then find the bond order. With the help of only this you can find, because here number of electron in bonding and anti-bonding are same, so basically bond order finds from here 1 2 3 4 5 6 6 minus this is the 1 2 divided by 2, answer is 2. 2 means oxygen have double bond, O and O they contain double bond, bond order is 2. Now come to the energy order same टाइप से आपने उसको लिखना है कि ये जो सेंटर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, लोअर से आपने स्टार्ट करना है, सिग्मा 2s इट हैज लेस सिग्मा स्टार 2s लेस। अब यहाँ से जो सबसे लोअर वाला है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो दरमियान में है, सबसे लोअर वाले से स्टार्ट करना है, सिग्मा 2px, इसकी लेस एनर्जी पाई 2py, बट
these both are equal, so pi 2p z, it has less energy than pi star 2p y equals to pi star 2pz, which is less in energy than sigma 2px. So students, here is the difference from atoms of that have atomic number 7 or less, and because in that case sigma 2px is a little unstable and at higher energy as compared to pi 2py and pi 2pz. I will explain you with the help of difference of the energy. And now find the either it is paramagnetic or diamagnetic. This is paramagnetic because this has these have partially filled molecular orbitals. कहीं पे भी हो, एक होगा तो भी पैरामैग्नेटिक होगा, 2 पार्शियल फील्ड है तो भी पैरामैग्नेटिक होंगे, यहाँ पे अगर कोई पार्शियल फील्ड आ गया तो भी ये पैरामैग्नेटिक होगा. तो ऑक्सीजन जो है सिंपल, दिस इज अ पैरामैग्नेटिक. एंड यू नो paramagnetic behavior of oxygen is only explained with the help of molecular orbital theory. No other theory explains the paramagnetic behavior of the oxygen. Now if you take the O2 2 negative, 2 negative means 1 electrons, O2 only negative, 1 negative means 1 electron extra. So here will come एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे आएगा तो एक यहाँ पे भी आ जाएगा, फिर भी ये पार्शियल फील्ड एक है तब भी ये पैरामैग्नेटिक होगा. अगर 2 नेगेटिव है तो एक इसमें 2 एक्स्ट्रा है तो वो 2 इसको पेयर अप कर लेंगे तो फिर ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा. या अगर आप O2 2 पॉजिटिव लेते हैं मीन्स के इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ये बिल्कुल इसकी उसी तरह से एनर्जी पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक हो जैसे N2 की तरह ये बिहेव करेगा, लेकिन उनका ये जो एनर्जी ऑर्डर है वो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ही रहेगा. सो डू प्रैक्टिस फॉर O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव एंड O2 2 पॉजिटिव. आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, 2 पॉजिटिव कब आता है जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज कब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है, 2 नेगेटिव कब आता है जब 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम गेन करता है. तो बेसिकली इसमें जो चीजें बताने वाली वो क्या है, एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, देन बॉन्ड ऑर्डर, then its energy order, and then tell about it either it is paramagnetic or diamagnetic. So students, now come to the relative energies of the molecular orbitals. Diatomic molecules, so diatomic molecules are their positive or negative ions that have atomic number 8 like oxygen, fluorine, chlorine, and their ions show increasing order of energy as following. मैंने अभी यही वाला एनर्जी ऑर्डर लिखा है आपके सामने, जबकि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड देयर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैविंग एटॉमिक नंबर 7 और लेस, जिस तरह से नाइट्रोजन है, बोरोन है, बेरिलियम वगैरह, तो या कार्बन है, या उनके आयंस हो नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी आयंस हो, तो उनका एनर्जी ऑर्डर डिफरेंस है यहाँ पे इस जगह पे. इस केस में सिग्मा 2px लोअर एनर्जी पे है जबकि पाई 2py पाई 2pz हायर पे है, और यहाँ पे इस केस में सिग्मा 2px हायर एनर्जी पे है एज कम्पेयर टू पाई 2py एंड पाई 2pz. ये यहाँ पे मैंने ग्रीन के साथ इसको डिफरेंस किया. अब इसके एनर्जी डिफरेंस की रीजन क्या है, वो रीजन है लाइटर मॉलिक्यूल्स के लिए ये जो S और ये जो सिग्मा, ये जो 2s है ये और 2p है, इनका एनर्जी डिफरेंस कम होता है. ये मैं भी आपको एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू बताती हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2px इज हायर इन एनर्जी, ये वाला, देन पाई 2p और पाई 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब उसकी क्या है, दिस इज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2px एटॉमिक ऑर्बिटल. जो नाइट्रोजन के लिए लाइक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं 1s 2s 2px 2p, या हम y 2pz, जिसमें यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 1 1 1. तो ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2px एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एनर्जी डिफरेंस जो होता है 2s और इस 2p का
बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से ये मिक्स होके एस में पी कैरेक्टर आ जाता है और पी में एस कैरेक्टर आ जाता है. सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ दीज orbitals like hybridization of atomic orbitals, then they form the bonds. As a result, sigma 2s, यानी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने से पहले उसमें ये हाइब्रिडाइजेशन हो और वो उनमें s में p और p में s कैरेक्टर आ जाए. As a result, sigma 2s and sigma star 2ps molecular orbitals, they do not retain pure s character, और साथ साथ में जो px वगैरह है उनमें प्योर p कैरेक्टर नहीं रहता, उनमें s कैरेक्टर आ जाता है. तो ये सब क्या करते हैं, दे एक्वायर लाइक एस एंड पी कैरेक्टर. अब उसकी रीजन इस वजह से, ड्यू टू दिस मिक्सिंग, सिग्मा 2px एंड सिग्मा स्टार 2px दे बिकम लेस स्टेबल एंड आर रेज्ड इन एनर्जी. यही वजह है कि नाइट्रोजन में आपने देखा होगा सिग्मा 2px हायर एनर्जी पे है और सिग्मा स्टार सबसे ज्यादा टॉप हायर एनर्जी पे है. Since but 2py and 2pz they remain at the unchanged, तो उसमें एनर्जी उनकी आपस में इक्वल रहती है. Sigma 2px is raised to such an extent that it becomes higher in energy than 2py and 2pz. So basic reason ये है कि 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस कम है, जिसकी वजह से वो मिक्स हो जाते हैं. s में p और p में s कैरेक्टर आ जाने की वजह से सिग्मा 2px हायर एनर्जी पे चला जाता है, जबकि उसके पाई जो है पाई 2py पाई 2pz जिनमें s कैरेक्टर है जो कि लिटिल स्टेबल है, वो लोअर एनर्जी पे आ जाते हैं. ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऐसा नहीं होता. ऑक्सीजन और फ्लोरीन में 2s और 2p की मिक्सिंग नहीं होती. रीजन क्या है, जो इम्पोर्टेंट रीजन इज हाई एनर्जी डिफरेंस ऑफ देयर 2s एंड 2p. ऑक्सीजन के केस में ये जो 2s और 2p का डिफरेंस है वो 1595 किलो जूल पर मोल एनर्जी डिफरेंस है, और फ्लोरीन के केस में 2078 किलो जूल पर मोल एनर्जी डिफरेंस है. जबकि नाइट्रोजन, बोरोन और कार्बन के केस में देखिए, नाइट्रोजन के केस में ये डिफरेंस बहुत कम है 1195, बोरोन के केस में जस्ट 846 है, और हमारे बोरोन के केस में 554 है, बहुत ही कम है, जबकि कार्बन के केस में 846 है. तो ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है 2s और 2p का, जिसकी वजह से जो एटॉमिक नंबर 7 लाइक नाइट्रोजन और उससे लोअर वाले उनमें 2s और 2p इंटरमिक्स हो जाती हैं, जिसके बाद वो ओवरलैपिंग करते हैं और उनमें एनर्जी डिफरेंस आता है. s में p कैरेक्टर जाता है और p में s कैरेक्टर आने की वजह से वो लोअर एनर्जी पे होते हैं. सो इस वजह से ये एनर्जी डिफरेंस है बिन, और ये एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स. सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. द फर्स्ट वन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, this only shows only valence electrons are involved in bond formation. According to valence bond theory क्या कहते हैं कि only valence electrons are involved in bond formation. जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं कि all electrons of interacting atom, के एक एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं they participate, they involve in bond formation. फिर इनका डिफरेंस क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टेल्स दैट टू कंसर्न एटॉमिक ऑर्बिटल्स डू नॉट लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कि वो जैसे हैं वैसे ही ओवरलैप करते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग टू कंसर्न एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कि वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, न्यू एनर्जी के साथ ओवरलैप करते हैं. फिर इसका डिफरेंस है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं कि doesn't explain the paramagnetic behavior of the molecules like oxygen molecule या N2 negative molecule, यानी N2 negative यानी ion. जबकि molecular orbital theory is the theory it explains the paramagnetic behavior, जिसको electrical properties भी कहते हैं. Then its difference is valence bond theory, it doesn't give idea about the bond order, कि वो ये नहीं बताती कि कितने उसका bond order क्या है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. But molecular orbital theory it gives idea about the bond order and we can determine it is is it a single bond, a double, or a triple bond with the help of bond order. And the difference is it doesn't explain the non-existence of helium molecule, कि वो उसके अकॉर्डिंग हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताती. बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इट एक्सप्लेन्स द नॉन एग्जिस्टेंस
ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल के हीलियम में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 फाइंड आउट होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज फॉर योर टर्न कि आप ड्रॉ करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉलोइंग अलॉन्ग विद इट्स एनर्जी ऑर्डर, कि आपने उसका एनर्जी ऑर्डर लिखना है और उनके बॉन्ड ऑर्डर्स और साथ में उसका पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। O2 सिंगल नेगेटिव, O2 2 negative, O2 single positive, O2 2 positive. Similarly for fluorine, similarly for nitrogen, different ions. That is very easy. बेसिक आपने नाइट्रोजन जो मैंने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लिए अकॉर्डिंगली आप देखें कि नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 2 नेगेटिव है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करें और इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम ड्रॉ करें। और क्वेश्चन भी यूजुअली ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का पूछा जाता है या उनके आयंस का पूछा जाता है, फ्लोरीन का पूछा जा सकता है। So this was all about molecular orbital theory and its applications, and our next topic will be bond energy.